हेलो दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो डीजीटी का लेटर है ये 3 तारीख 2020 को निकला हुआ है, 3 अगस्त को। तो इसमें जो ये है इसमें जो सब्जेक्ट है ये साफ साफ दिखा रखा है कि जो 1 ईयर कोर्स है उसका सेशन 2020-21 का, और जो 2 साल का कोर्स है सेशन 2020-2022, यानी 1 साल की आईटीआई और 2 साल की आईटीआई के लिए जो शेड्यूलिंग है 2020-21 और 2020-22 की, वो जारी करने के लिए ये लेटर है। इसमें अब ये लेटर तो बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि काम की चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। तो नॉर्मली क्या है, इन्होंने जो आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें ये कह रहे हैं सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ऑफ ट्रेनीज बाय स्टेट डायरेक्टर्स, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं आईटीआई के एडमिशन के लिए, जो कि 5 अगस्त 2020 से आईटीआई के जो एडमिशन है उसके लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज और जो प्राइवेट आईटीआई, यानी गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई के लिए जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो है 11/9/2020। ठीक है। और इसके अलावा जो स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी कि जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है वो हो जाएगी तकरीबन 14 सितंबर 2020 से। इसके अलावा डाटा माइग्रेशन ऑफ ईच ट्रेनी विद फोटो एंड वेरिफिकेशन बाय स्टेट, यानी इसके अलावा जो नए बच्चों को एडमिशन होने के बाद जो उसका सारा डाटा होता है ये ऑनलाइन डीजीटी की साइट पे अपडेट होता है। तो ऐसे में उसकी फोटो, उसका जितनी भी उसकी डिटेल है, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 30 सितंबर 2020 तक वो डीजीटी की वेबसाइट में अपडेट हो जाने चाहिए। इसके अलावा एनसीवीईटी रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन बाय एनपीआईयू, यानी अगर कोई एडमिशन में कोई दिक्कत, कोई एरर, कोई मिस्टेक किसी भी तरह की, कई बार बच्चों के डॉक्यूमेंट में ऐसा हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए भी वो बता रहे हैं समय दिया है 7 अक्टूबर 2020 तक। वो डिटेल भी, जो कंप्लेंट है, किसी भी तरह की समस्याएं हैं, दिक्कत है, वो भी वो सबमिट कर देनी है 7 अक्टूबर तक। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन और रेजोल्यूशन बाय स्टेट एंड डीजीटी, यानी ओवरऑल 25 अक्टूबर 2020 तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए जो बच्चों के आईटीआई से एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 5/8/2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं, कुछ तो ऑनलाइन ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे बच्चे बता रहे थे कि भाई डिफरेंट स्टेट्स में तकरीबन सब लोग ऑनलाइन के जो रजिस्ट्रेशन है उसके स्टार्ट हो चुके हैं, उत्तराखंड में नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी शायद कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिसमें अभी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि अगर आपके स्टेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए तो उत्तराखंड में होने हैं, तो अब 5/8 से इनको करना पड़ेगा। तो इसमें काम की चीज़ जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो इसका 5 नंबर है ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है कि स्टेट आर ऑल एडवाइज टू कंसल्ट द इन्फॉर्म ऑल एडमिशन सीकर्स सीकिंग प्रोस्पेक्टिव ट्रेनीज पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर द फॉलोइंग, कि कभी भी जब आप किसी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं या फिर गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने जाते हैं, तो अक्सर ये दिक्कत प्राइवेट आईटीआईज में ज़्यादा आती है। तो आपको उसकी एफिलिएशन जरूर चेक करनी है। अक्सर क्या होता है कि जो प्राइवेट आईटीआईज में कई बार वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो एफिलिएशन है वो कैंसिल होता है या फिर वो कुछ सालों के लिए रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा आईटीआई, किसी भी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन से पहले उसकी जो एफिलिएशन स्टेटस है वो चेक करना है। तो वो आपको कहाँ पता चलेगा? www.ncvtmis.gov.in, यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट आईटीआई में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसकी एफिलिएशन डीजीटी से वर्तमान में एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये आपको ये वाली वेबसाइट में जाके अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्लियर है कि अगर आप किसी भी आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, ऐसे कंडीशन में उसकी रेटिंग जरूर चेक कीजिए, उसकी ग्रेडिंग जरूर चेक कीजिए, क्योंकि लगातार हर साल ये ग्रेडिंग मेंटेन हो रही है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप www.ncvtmis.gov.in में जाके इसकी रेटिंग या ग्रेडिंग चेक करेंगे तो वहां से आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि भाई ये कॉलेज अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इसमें तीसरे पॉइंट में इसमें एक जरूरी बात और कही जा रही है कि आपको जो बच्चे स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको अपना मोबाइल नंबर जो भी आप उसमें देने वाले हैं, आईटीआई के फॉर्म एडमिशन के टाइम देने वाले हैं, इसके अलावा जो भी ईमेल आईडी आप वहां भरने वाले हैं, तो ये आपको मेंटेन करनी है पूरे ट्रेनिंग के दौरान। यानी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की आपकी अप्रेंटिस होगी, इस दौरान भी आपको वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी को मेंटेन करना है, क्योंकि जितने भी आपके आगे के कम्युनिकेशन होगा डीजीटी से या आईटीआई से रिलेटेड, जैसा भी, ये 2 चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। तो आपको इन चीजों को कभी भी जल्दी से चेंज नहीं करना या इसको भूलना नहीं है। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, ईमेल आईडी बनाने के बाद उसका पासवर्ड भूल जाते हैं या साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऐसे में वो अपना साइबर कैफे वाला अगर मोबाइल नंबर अपना डाल देगा या फिर ईमेल आईडी अगर उसने साइबर कैफे ने अपनी डाल दी, तो ऐसे कंडीशन में आपको समस्या हो जाएगी। अगर उसमें कुछ आपको करेक्शन करने हो
या कुछ अपडेट करना हो या डीजीटी से कोई कम्युनिकेशन करना हो तो बिना आपकी मोबाइल नंबर और बिना आपकी ईमेल आईडी के नहीं होगा। ऐसे में साइबर कैफे वाले या किसी और का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलती से भी आपको नहीं डालना है। इसलिए शुरू से ही जब आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म अपने साथ रखिए, जो आपके फादर का हो, आपका हो, कहीं दूसरे का मत डालिए। इसके अलावा ईमेल आईडी अगर आपको आपकी नहीं है तो बना लीजिए, अपने पास रखिए और बाकायदा उसका पासवर्ड भी नोट जरूर करके जरूर रखें, अदरवाइज भूल जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत आती है। इसके अलावा जो उसका चौथा पॉइंट है वो स्पेशली इंस्टीट्यूट के लिए है, यानी आईटीआई के लिए है कि आप किसी भी ट्रेनिंग का जो डाटा डालेंगे वो अपलोड करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर करेंगे। बिना वेरीफाई करे किसी भी स्टूडेंट का जो डाटा होगा वो डीजीटी की साइट पे नहीं डाला जाएगा, क्योंकि अक्सर बड़ी गलतियां होती हैं जो बच्चों के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई बच्चा कोई अपना डाटा उसने वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में लिया है, ऐसे कंडीशन में अगर सेम चीज़ें बिना वेरीफाई करे आगे लगाई गई तो फिर वो गलतियां लंबी चली खिंच जाती हैं। तो इसीलिए सारे इंस्टीट्यूट, जो भी बच्चा आईटीआई वाला अपना एडमिशन लेने आ रहे हैं, वो अपना जो डाटा डालेंगे उसको क्रॉस चेक जरूर करेगा हर इंस्टीट्यूट, और उसके बाद ही वो डीजीटी के वेबसाइट में उसको अपलोड करेगा। इसमें साफ लिखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहने का मतलब एकदम जितने भी एडमिशन होंगे वो क्लीन एंड स्वच्छ होंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और जो भी डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन यानी बाकी वो बिल्कुल नहीं चलेगा। जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन होगा, चाहे एडमिशन का हो, चाहे वो मेरिट निकालनी हो, यानी ओवरऑल जितना भी है वो टोटल का सारी वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ऑफलाइन में कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें फिर घपले होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो जेन्युइन चीज़ें होंगी वही हो पाएंगे। जो 8वां पॉइंट है वो कहता है कि भाई आप जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो करें, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड-19 के जो भी उसके सुरक्षा मानक हैं वो आपको पूरी तरह से उसका पालन करना है, तो उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आके आप बताएं, अगर अभी भी इस लेटर से संबंधित या एडमिशन से रिलेटेड कोई आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।